जी बच्चों, आज जो आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन में पढ़ाऊंगा दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। आइडिया है बच्चों? आप देखिए, अगर आपके टेस्ट का मार्क्स के हवाले से बात करें, टोटल मार्क्स में से 9 मार्क्स हैं तो आपके लॉजिकल रीजनिंग। अब कहने को 9 मार्क्स, ठीक है। और अगर आपको आइडिया है तो एमडी कैट के अंदर एक नंबर की वैल्यू है। हमारे सामने ओवर द ईयर्स बच्चे ऐसे हैं जिनके 0.5% यानी एक नंबर से भी आधे नंबर से भी है उनका एडमिशन। तो 9 मार्क्स कहने को है, लेकिन बिलीव मी जो मैंने यहाँ बात लिखी है लॉजिकल रीजनिंग, ये 9 मार्क्स नहीं है, ये बाकी तमाम मार्क्स लेने के लिए आप लोगों को जो है एक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, थिंग प्रोवाइड करेगी, यानी लॉजिकल रीजनिंग। आपके पास क्वेश्चन है, उसकी कितनी ऑप्शन होती है? 4। तो क्या डायरेक्शन होती है, क्या करना है आप लोगों ने? एक जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट है। अब ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनमें चारों ऑप्शन अगर आप लोगों ने डीपली नहीं पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग नहीं की, तो आपको लगेगा ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। वहां आप लोगों की लॉजिक, आप लोगों की जो है कॉन्सेप्ट, वो आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे कि यार क्या इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन है। तो बेटा हम इसको सिर्फ मार्क्स के हवाले से मत लीजिएगा, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और कैसे थिंकिंग करनी है, दिस विल हेल्प। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड यहाँ आया बच्चों, देखिएगा लॉजिक। क्या मतलब है लॉजिक? एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ लॉजिक और एक वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉमन सेंस। जरा देखिएगा, दोनों को हम जरा डिस्क्राइब करते हैं ताकि फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएं। कोई आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा, आप लोगों ने परेशान नहीं हो, सबसे बड़ी बात है कि आपने पार्टिसिपेट करना है क्लास के अंदर। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे पहले आपने इसका एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा। क्लियर? अगर आप मेरे साथ साथ चलते जाएंगे तो आप सब बातें जो है आप लोगों को क्लियर। तो कोई आइडिया अगर किसी के पास है लॉजिक का और कॉमन सेंस का तो शेयर करना चाहता है? बोलो, कोई गलत भी होगा कोई मसला नहीं। यहाँ इस तरह से परेशान नहीं होना आंसर देते देते गलत है मेरी बेइज्जती होगी। तो आप लोगों को मालूम है जो इल्म के हवाले से फील करे कि मेरी बेइज्जती होनी है, फिर इस इल्म उसको नहीं करता। जानते ना आप लोग, तो इल्म वाली बेइज्जती नहीं है, हमने कुछ भी नहीं करना, फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा। कोई आइडिया है आपका, कुछ सोच है तो बताइए। सर लॉजिक को जैसे रीजन देख किसी बात को प्रूव करें, ठीक है, कॉमन सेंस से जिसको हम ऑब्जर्व करें और उसको दिखा आइडिया दिखा दे। ये बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल ठीक है, आंसर भी क्लियर है। कॉमन सेंस जितने बच्चे बैठे हैं किसी भी बात को लेकर हर एक का अपना ख्याल है ना, अपनी अपनी बनाई हुई है, इसकी बताइए, और जरूरी नहीं है वो सही, तेरे लिहाज से हो सकता है वो गलत हो, इनके लिहाज से हो सकता है वो सही। तो ये हमारी कॉमन सेंस है जो हमारा ज़हन हमें कहता है यार इसका ये मतलब है, ये रीजन हो सकता है। फिर लॉजिक जो है वो गलत नहीं हो। अगर मैं डेफिनेशन यहाँ लिखूं तो ये 99.99% जो है एग्जैक्टली आप लोगों को आंसर की तरफ ले जाती है। मैं यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ, लास्ट टाइम एमडी कैट में क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड भी आया। अगर आप लोगों ने लास्ट वाला देखा है तो उसमें क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड दूसरा था जी हाइपोथेसिस। तो यहाँ लॉजिक की डेफिनेशन में करने जा रहा हूँ, इट इज द यूज एंड स्टडी of valid reasoning, valid reasoning, ये वर्ड जरा देखें, इसको मैं यहाँ बॉक्स में भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यार जो हमारा काम है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि वैलिड रीजनिंग यानी कि व्हाट इज क्या मतलब होता है कि लॉजिकल रीजनिंग का, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वैलिड रीजनिंग करने जा रहे हैं, जो कि हमारे तमाम क्वेश्चन हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, उसमें आपको हेल्प करेगा। चार ऑप्शन में से वैलिड कौन सा वो आप लोगों को। तो लॉजिक क्या है बच्चों? इट इज द यूज एंड स्टडी ऑफ वैलिड रीजनिंग, यानी जो आप लॉजिकल आंसर देंगे उसमें गलती के चांसेस ना होने के बाद। कॉमन सेंस में गलती के चांसेस मौजूद हैं, हर व्यक्ति अपनी सोच है, लेकिन ये बात जो लॉजिकली वैलिड रीजनिंग है इसको झुटलाया नहीं जा सकता जब तक कि वो स्ट्रॉन्ग कोई इसके बारे में थ्योरी आर्गुमेंट ना हो। ठीक है, तो ये वैलिड रीजनिंग आज के बाद मैं रोज आपसे कहूंगा बेटा हम लॉजिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या मतलब है लॉजिक का? आप कहेंगे सर हम वैलिड
यानी ऐसी रीजनिंग, ऐसा जवाब है जिसको कोई चैलेंज ना कर सके। ये बात आज हम करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है पहला, वो है जी फर्स्ट टॉपिक। मैं आपको बता दूं जी, ये बुक है बेटा 100% आपने इसको फॉलो करना है। और हम लोगों ने वो मटेरियल भी डेवलप कर लिया है जो इसके अलावा उसने पूछा है। 4 यूनिवर्सिटीज का, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का भी, यूएचएस का भी, फेडरल का भी और केपी का। तो इंशाल्लाह मैं वो आपसे क्वेश्चन भी शेयर करूंगा और अपने लेक्चर्स के दरमियान बताता भी रहूंगा, ये बेटा ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये इस साल आया है, ये इससे पिछले साल आया है, ये इससे पिछले साल आया है। ठीक है, तो पहले यूनिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बाकी बातें भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहला बेटा जी आपके पास जो यूनिट है लेटर एंड सिंबल सीरीज, जो 6 यूनिट पीएमडीसी ने लिखे हैं, उसमें पहला जो है वो लेटर एंड सिंबल सीरीज। तकरीबन अभी जो करंट पेपर हुआ है उसमें तमाम यूनिवर्सिटीज में इसमें से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो